वर्गो लग्न के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कन्या राशि भी कहते हैं। असेंडेंट साइन वर्गो या लग्न वर्गो, ये है मर्क्यूरी की मैच्योर साइन या मर्क्यूरी की सेकंड साइन, जो ज़्यादा डीप थिंकिंग और एनालिसिस में बिलीव करती है। अब जैसे जेमिनाई की हमने बात की थी, जो मर्क्यूरी की फर्स्ट साइन है, क्यूरियस साइन है, सब जगह से इन्फॉर्मेशन लेना, सब जगह की इन्फॉर्मेशन रखना उन्हें पसंद है और हॉपी साइन होती है। बट जो वर्गो साइंस है, ये हो जाती है डीप एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कोई भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में अच्छी तरह से पेशेंटली सोचना। कोई सब्जेक्ट मैटर में अगर वो घुस जाए तो उसे पास करना, और विथ ईज़, जितना दूसरों को हार्ड लगे पर उनको ईज लगता है वो चीज़, बिकॉज वो उतना डीप उतने हद तक सोच पाते हैं। अब देखिए, वर्गो जो साइंस वाले होते हैं उनमें एक्चुअली फेमिनाइन क्वालिटीज़ होती है। तो ओपन माइंडेड, सोशिएबल होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम उनके लिए बहुत मायने रखती है। खुद की वर्दीनेस, खुद के लिए और दूसरे भी ये समझे कि उनकी वर्दीनेस है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कभी कभार क्रिटिकल हो जाते हैं, सेल्फ क्रिटिकल भी हो जाते हैं, और अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी ये नेचर टेंडेंसी होती है। अब ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होते हैं, इनमें ऐसी टेंडेंसीज होती है, बिकॉज इनकी जो, आपने कभी भी अगर आप किसी वर्गो से बात करोगे, आप देखोगे कि ये हर जगह से ना क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को, कि ये कैसे, ये कैसे, ताकि वो, उनको पता है कि कहाँ से क्या एसेस करना है और कौन सी चीज़ें उनको, मतलब वो परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो हर जगह से क्वेश्चन पूछते हैं और हर जगह से मेक श्योर करते हैं कि ये चीज़ परफेक्टली हो जाए। इसके वजह से सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं कभी कभार। दे आर वेरी मच प्रॉफिट ओरिएंटेड इन द सेंस कि जब वो किसी रिलेशनशिप में या किसी से कोई भी काइंड ऑफ एंडेवर्स में पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे, वो पहले से ही नाप तोल लेते हैं, एसेस कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब वो लॉस में पता होने के बाद में पढ़े, वो अलग बात है टेम्पटेशन की वजह से, बट उनको ऑलरेडी पता रहता है, बिकॉज वो ऑलरेडी वो एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा बेनिफिट होगा या प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा करके। तो इस रीज़न की वजह से इनकी जो एबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीप थिंकिंग होती है। इनको पता होता है, अगर सपोज अगर ऐसे जो लोग होते हैं जो वर्गोस डोमिनेटेड होते हैं, बिकॉज उनकी पेशेंस विद रिस्पेक्ट टू थिंकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट मैटर, डीलिंग विद इट, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि कंसल्टेंसी में, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में और मैनेजमेंट स्किल्स में, ये सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी जो केपेबल राइटिंग स्किल्स होती है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है इनकी, बिकॉज इनको पता रहता है, इनको ये जिसे बोलते हैं कि ऐसे राइटर्स बनते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप सोच के दे कैन एक्चुअली राइट दोज थिंग्स, बिकॉज मर्क्यूरी होता है स्पीच का मालिक, दे आर एक्चुअली, मर्क्यूरी होता है डीप थिंकिंग, मर्क्यूरी होता है एनालिसिस, मर्क्यूरी होता है राइटिंग कैपेबिलिटीज़। तो ये सब जो टेंडेंसीज होती है मर्क्यूरी की, वो वर्गो साइन वाले एनहेंसिंग वे में फुलफिल कर पाते हैं। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि इनके लिए, ये बिकॉज ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, इन्हें एक काइंड ऑफ गुड सेंस होता है मनी का, और उन्हें पता होता है कि अगर सपोज कोई सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाते हैं वो, तो उनको पता है कि कौन से जगह से उन्हें मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम मिले, या कौन सी जगह से उन्हें दो सोर्सेस मिले, बिकॉज डुअल नेचर साइन है ना। तो उसके वजह से इनकी टेंडेंसीज होती है कि ये सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, विथ रिस्पेक्ट टू गोइंग डीप इनटू एनी काइंड ऑफ मैटर। द ओनली थिंग इज़ दैट कि ये कभी कभार सेल्फ क्रिटिकल होने की वजह से दूसरों में भी वो परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है कि कोई भी इंसान खुद परफेक्ट कभी नहीं होता, तो उनको लगता है कि बिकॉज वो परफेक्शन सीख करते हैं तो वो भी परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ वहाँ से कुछ फ्लॉ नहीं होना चाहिए। तो वो उसके जो वो होता है सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से ये टेंडेंसीज कई बार उनके लिए हानिकारक हो जाती है। बिकॉज जो डुअल साइन का जो नेचर होता है, डुअल साइन वो हमेशा दो माइंड में रहता है।
ठीक है, डिसीजंस ले सकते हैं, जब वो डीप थिंकिंग करते हैं उनको पता है डिसीजंस ले सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी भी होती है उनमें। बट जब वो अपने माइंड के उसमें टू मच घुस जाते हैं ना, क्रिटिकल होना, परफेक्शन ढूंढना, तो उस टाइम पे उनके लिए वो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये है कुछ एट्रीब्यूट्स वर्गोस के बारे में। सोशल टेंडेंसीज अच्छी रहती है, बट सेल्फ एस्टीम में इन्हें थोड़ा सा केयरफुल होना होता है, कभी कभी कभार किसी भी हद तक जाने की वजह से वो बैकफायर भी कर सकता है।